बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में तमाम मुसलमानों की ये ख्वाहिश होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर जो लैलतुल क़द्र रखी है उसके फ़ज़ाइल से और उसकी खैर और बरक़ात से हर मुसलमान मुस्तफ़ीद हो जाए। रमज़ानुल मुबारक के शुरू से आगाज़ से ही ये ख्वाहिश और तमन्ना होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस साल हमें शब क़द्र नसीब फरमा दीजिए। अब उस शब क़द्र के मिल जाने में करना क्या है, ये भी एक अहम बात है। चुनांचे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की एक रिवायत हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रहनुमाई लेती हुई महसूस होती है। एक मौके पर हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे मालूम हो जाए कि आज की रात लैलतुल क़द्र की रात है तो मैं अल्लाह से क्या मांगूँ? कितनी अहम चीज़ होगी जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ूली, ए आयशा तुम यूं कहना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ए बारी ताला, आप बड़े मुआफ़ करने वाले, आप मुआफ़ी को पसंद फरमाते हैं, आप मुझे मुआफ़ फरमा दीजिए। कितनी आला और कितनी जामे दुआ है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदगी में जितनी नेमतें दी, हमने उसमें जितनी कोताहियाँ की, हमसे जितने गुनाह सरज़द हुए, हमसे जितनी नाफरमानियाँ हुई, पकड़ तो उन्हीं पर होनी है। तो लैलतुल क़द्र और शब क़द्र जिस वक्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआओं को खुसूसियत से कबूल फरमा रहे हैं, तुम अपनी मुआफ़ी की दरख्वास्त अल्लाह के सामने रख देना। अगर तुम्हें मुआफ़ी मिल गई तो गोया कि तुम्हें सब कुछ मिल गया। चनाचे हमें भी अपने लैलतुल क़द्र को इसी तरह मुरत्तब करना चाहिए कि मगरिब की से शुरू हो जाएगी चूँकि, तो रोज़ा अफ्तार करने के बाद बाजमात मगरिब की नमाज अदा करना, उसके बाद फारिग होकर अपने खाने से पीने से इशा की नमाज जमात से अदा करना, तरावी मुकम्मल अदा करना, उसके बाद वहीं पर बैठकर कुछ और कुरान पाक की तलावत में वक्त को खर्च कर लेना और कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ के अपने दरजात की बुलंदी की अल्लाह से दुआ कर लेना। इसलिए कि जो एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह उसकी उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं, 10 खताएं मुआफ़ फरमा देते हैं, उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमा देते हैं। और उसके साथ साथ अपनी दुआ को, मुआफ़ी को ना भूलना। और जहाँ पर इंसान अपने लिए मुआफ़ी की दुआ करे, वहाँ पे अपने घर वाले, अहलो अयाल, उनको कैसे भूले? अपने वालिदैन को, उनको ज़रूर याद रखे, अपने असातिज़ा और बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को याद रखे। या बारी ताला, आप मुआफ़ करने वाले हैं, आप मुआफ़ी को पसंद फरमाते हैं, मेरी भी मग़फ़िरत फरमा, मुझे भी मुआफ़ फरमा, पूरी उम्मत मुस्लिमा को मुआफ़ फरमा दे। अगर ये सोच होगी तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच से करीब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इज्तिमाई सारी उम्मत के फ़ायदे को सोचते थे और पूरी उम्मत के लिए दुआ मांगते थे। चनाचे हम भी दुआ मांगेंगे, अल्लाह हमें भी अता फरमाएंगे और जिस जिसके मुकद्दर में होगा अल्लाह उसको भी अता फरमा देंगे। चनाचे लैलतुल क़द्र की सारी रात की हिफाजत करना, उसमें तमाम इबादत के साथ साथ अपनी मुआफ़ी की दुआ भी करना, इसको लाजिम पकड़ना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें लैलतुल क़द्र की तमाम खैरें और बरकतें नसीब फरमा दे और पूरी उम्मत मुस्लिमा की हो मुआफ़ फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन।